आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। दोस्तों, टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आज की वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ेंगे और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपको पास्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बोलो या पास्ट सिंपल बोलो, बात एक है। उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट और लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आज आपको इन चारों पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और डिफरेंसेस बताऊंगा कि कौन सा टेंस आपको कहाँ यूज करना है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं पास्ट सिंपल से। दोस्तों, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं और आप पास्ट सिंपल का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और लास्ट में आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग। अब सिंग की जो सेकंड फॉर्म है वो है सैंग। ठीक है, तो हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और वर्ब की फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। चलिए अपने फॉर्मूले पे हम लोग वापस आते हैं। एक सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस है, हमने खाना खाया था, वी एट फूड। तो इस सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट है वी। उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे। तो यहाँ पर वर्ब हो गया खाना और एट की सेकंड फॉर्म होती है एट, वी एट फूड। और अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो आप एक बात जरूर याद रखना और इसको ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू और डिड में क्या फर्क है। देखिए, डू एक वर्ब है। जिस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, डू की भी 3 फॉर्म होती हैं, डू, डिड और डन। ठीक है, तो डू की सेकंड फॉर्म है डिड। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं पास्ट सिंपल में तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे डिड नॉट और डिड नॉट के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, एफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं आता, तो उसमें तो आपको लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे सीता ने गाना गाया था, सीता sang a song। यहाँ पर तो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे तो आप लिखोगे सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है तो फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और हमेशा आप एक बात याद रखना कि अगर आपको किसी सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, अगर सेंटेंस में डिड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा मतलब हमेशा। तो कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। He did not speak English। उसने इंग्लिश नहीं बोली थी। He हो गया आपका सब्जेक्ट, did not हो गया हेल्पिंग वर्ब, speak हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और English हो गई ऑब्जेक्ट। He did not speak English। I did not wash clothes। मैंने कपड़े नहीं धोए थे। I सब्जेक्ट, did not हेल्पिंग वर्ब, wash वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और clothes हो गया ऑब्जेक्ट। I did not wash the clothes। अब अगर यही सेंटेंसेस हम इंटेरोगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, जिनमें आप सवाल करते हो, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने खाना पकाया था, क्या हमने डांस किया था। अब ये सारे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। सबसे पहले आप लिखोगे डिड, डिड के बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। और ये वीडियोस जो हैं, जो सीरीज में टेंसेस के ऊपर बना रहा हूँ, ये मैं बिगनर्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। एडवांस लर्नर्स तो देख ही सकते हैं इसको, लेकिन मेरा जो फोकस है वो बिगनर्स के ऊपर है कि मैं आसान से आसान लैंग्वेज में बिगनर्स को टेंस समझा सकूं। क्योंकि बहुत सारे चार्ट आपको दिखाए जाते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं एक एक पार्ट बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे।
सबसे पहले आप लिखोगे डिड, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू। डिड यू गो टू स्कूल। गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। डिड दे फ्लाई अ काइट, क्या उन्होंने पतंग उड़ाई थी। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, फ्लाई हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और काइट हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली कहलाती है वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच। ये सब WH फैमिली है और इसलिए है क्योंकि ये सभी WH से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इन्हें WH फैमिली कहते हैं। और इसमें हाउ भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले WH फैमिली आप लिखोगे, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद डिड लिखोगे, डिड के बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर आपको पूछना है कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर। वेयर WH फैमिली, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड, वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है यू। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस और देखते हैं। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कब खेला था। व्हेन हो गया आपका WH फैमिली, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, प्ले होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कब खेला था। आई होप आपको पास्ट सिंपल समझ में आ गया है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब आप बात करेंगे हु की तो बात अलग होगी, क्योंकि हु के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आपने पूछा कि कौन स्कूल गया था, अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, यहाँ पर ना ही आएगा, ना शी, ना कोई नाम, ना आई आएगा, यू वी दे कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। आप तो पूछ रहे हो कि कौन स्कूल गया था, तो इस केस में आपको क्या करना है कि हु लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और लास्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कौन स्कूल गया था, हु वेंट टू स्कूल। और अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, हु लिखोगे सबसे पहले, डिड नॉट लगा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। कौन स्कूल नहीं गया था, हु डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल है। अब हम आगे देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। देखिए कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली कोई काम हो रहा होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, लगातार मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, लगातार कोई एक्टिविटी जब होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और कोई चीज लगातार अगर पास्ट में हो तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा था, अब यहाँ पर क्या है, कोई काम है जो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है लेकिन पास्ट में हो रहा है। मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। रेशमा फोन पर बात कर रही थी, अगेन ये एक्टिविटी भी कॉन्टिन्यूअसली हो रही है लेकिन पास्ट में हो रही है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। आपको या तो वॉज यूज करना पड़ेगा या फिर वर यूज करना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, कोई नाम या फिर आई, तो फिर आप यूज करोगे वॉज। और अगर आपका सब्जेक्ट हुआ यू, वी, दे, तो फिर आप यूज करोगे वर। क्लियर है। अभी मैं सेंटेंसेस आपको बताऊंगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे वॉज या फिर वर। और वॉज वर डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट हुआ ही, शी, नेम या आई तो फिर लिखोगे वॉज, और अगर सब्जेक्ट हुआ यू, वी, दे तो फिर लिखोगे वर। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी आईएनजी। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग, गो का हो जाएगा गोइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ये पास्ट का टेंस है और यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूं कि आईएनजी जो होता है ना, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर लगाया जाता है। आईएनजी कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म पे नहीं लगाया जाता। और जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में वर्ब के ऊपर हमेशा आईएनजी लगाई जाती है, हमेशा।
तो यहाँ पर हमें आईएनजी लगानी है वर्ब के ऊपर, इसी वजह से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं रो रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आप लिखोगे वॉज। अब यहाँ पे वॉज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आई, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, नेम या आई तो आप यूज करोगे वॉज। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता यू तो फिर आप क्या लिखते, फिर आप लिखते वर। ठीक है, तो आई वॉज क्राइंग, क्राई हो गया वर्ब और क्राई के ऊपर हमने लगाया आईएनजी क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। अच्छा, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस बन सकता है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी। शी हो गया सब्जेक्ट, और क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है इसलिए आप लिखोगे वॉज। प्लेइंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी। हम इंग्लिश पढ़ा रहे थे, हम के लिए यूज होता है वी, तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट और वी के साथ आता है वर, तो वी वर टीचिंग इंग्लिश। वी सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, वी वर टीचिंग इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओगे। हेल्पिंग वर्ब से आप अपना सेंटेंस जब बनाओगे तो फिर वो क्या से शुरू होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। तो सबसे पहले आप वॉज या वर में से कोई एक लिखोगे, और वॉज वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही थी। वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, कुकिंग हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही थी। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं फटाफट। क्या तुम लंदन में जॉब कर रहे थे, अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम लंदन में जॉब कर रहे थे, अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए वॉज या वर में से कोई एक, तो आप लिखोगे वर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है यू, वर यू डूइंग अ जॉब इन लंदन। डूइंग होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है अ जॉब इन लंदन, ये पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब हम देखते हैं WH फैमिली को। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा WH फैमिली, उसके बाद आप लिखोगे वॉज या वर में से कोई एक, और वॉज वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे When was he sleeping, वह कब सो रहा था। When WH फैमिली, was इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ही, और स्लीपिंग हो गई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। When was he sleeping, वह कब सो रहा था। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को। परफेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर आपका काम पूरा हो चुका होता है, और पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस वो हैं जो काम आपका पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही पूरा हो गया। मतलब आपने कोई काम शुरू किया पास्ट में और वो काम खत्म हो गया पास्ट में ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल चुका था। अब इस सेंटेंस को आप देखो, मैंने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया, पास्ट में किया, और खत्म कब किया, पास्ट में किया। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो कोई काम जो पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। सिंपल है, और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपको हेड लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड है तो फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हमेशा मतलब हमेशा। और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर आपका हैज, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ तो